जय हिंद दोस्तों। आज पूरे देश के लिए बहुत ही खुशी का और गर्व करने का दिन है। बहुत ही खुशी का और गर्व करने का दिन है। चाहे बात कोई भी सेना की हो, चाहे भारत में नौसेना की हो या थल सेना की हो या वायु सेना की हो। तो सबसे पहले तो बात करेंगे आईएनएस विक्रांत कि आईएनएस विक्रांत क्या है, जो कि पहला स्वदेशी निर्मित मतलब भारत में बनाया हुआ पहला स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट है। एक विमान वाहक पोत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत की सबसे पहले तो आप सभी लोग एक बार फोटो देख लीजिए कि आईएनएस विक्रांत क्या है। ठीक है, तो आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर कि आईएनएस विक्रांत क्या है। देखिए, आईएनएस विक्रांत की बात करें, यदि आईएनएस विक्रांत, सबसे पहले तो आईएनएस शब्द को समझते हैं कि जो किसी भी, जैसे कि किसी भी जहाज हो या विमान वाहक पोत हो, तो उसके आगे जो आईएनएस शब्द लगा होता है, आईएनएस शब्द का मतलब क्या होता है। आईएनएस शब्द का अर्थ होता है इंडियन नेवल शिप। कोई आईएनएस विक्रांत हो या जैसे कि और भी जहाज हैं, आईएनएस राजपूत है, आईएनएस के जो जो वर्ड रहता है उसका फुल फॉर्म रहता है कि इंडियन नेवल शिप। ठीक है, इंडियन नेवल शिप किसी भी देश का हो, ठीक है, किसी भी देश का हो तो उसके आगे उस देश का नाम जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे अमेरिका का होगा तो यूएनएस होगा, यूएनएस होगा मतलब यूएसए नेवल शिप होगा। ठीक है, तो इंडियन नेवल शिप, आईएनएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप। बात करें कि आईएनएस जो विक्रांत है इसका निर्माण किसने किया है, तो आईएनएस विक्रांत का निर्माण सबसे पहले कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। आईएनएस विक्रांत का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। आईएनएस विक्रांत की लंबाई, तो जो आईएनएस विक्रांत है इसकी लंबाई 262 मीटर है। आईएनएस विक्रांत की जो लंबाई है वो 262 मीटर है। ठीक है, और आईएनएस विक्रांत की जो चौड़ाई है वो 62 मीटर है। कितनी? आईएनएस विक्रांत की चौड़ाई 62 मीटर है और जो आईएनएस विक्रांत की लंबाई है वो 262 मीटर है। आईएनएस विक्रांत जो ऊंचाई में है, जिसकी ऊंचाई है वो 59 मीटर है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 59 मीटर है। और जो इसकी ईंधन क्षमता है, जिसमें फ्यूल है कि मतलब जिसमें जो डीजल है, जो फ्यूल है वो कितने दिन तक चल सकता है, तो जिसकी ईंधन क्षमता है वो 45 दिन है। कितने दिन है? 45 दिन है। इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो इसकी ईंधन क्षमता है वो कितने दिन तक है? 45 दिन तक है। सबसे पहले बात करें कि इसमें जो 32 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मतलब सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइलों का सिस्टम है कि 32 रेंज की जो मिसाइल है, मीडियम रेंज की, हाई नहीं, तो जो मीडियम रेंज की मिसाइल है वो 32 मीडियम रेंज की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल का इसमें सिस्टम है। ठीक है, 1600 लोग इसमें रह सकते हैं। कितने? तो 1600 लोगों को रहने की व्यवस्था है आईएनएस विक्रांत में। ठीक है, बात करें कि इसमें सबसे पहले तो फुटबॉल ग्राउंड काफी बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते, क्योंकि इसकी लंबाई भी 262 मीटर है। तो 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर इसमें रनवे हैं, जो कि कोई जैसी मिसाइल हुई या वगैरह इसको उड़ाने के लिए जो रनवे बने रहते हैं, ठीक है, उसके लिए जो 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर रनवे हैं। अगर बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद, प्रधानमंत्री इसके मुख्य आयोजन कार्यक्रम के थे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इसको नौसेना में शामिल किया है। और बात करें कहाँ से शामिल किया है, तो इसको भी याद रखना, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड। कहाँ से? कोच्चि से शामिल किया है। और इसका निर्माण किसने बना किया है, तो खुद कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। और कोच्चि से इसको प्रधानमंत्री जी ने खुद इसको 2 सितंबर को, डेट से याद रखना, 2 सितंबर को इसको नौसेना में शामिल किया है। बात करें कि नौसेना के वर्तमान में हेड कौन है, तो नौसेना के वर्तमान में हेड एडमिरल करमबीर सिंह है। और इसमें कितने? 1600 लोगों की रहने की व्यवस्था, इसको याद रखना, कितनी लोगों की? तो 1600 लोग इसमें रह सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश के ऊपर अपन को आज गर्व की, बहुत ही गर्व की बात है कि जहाज तो थे, विमान वाहक पोत तो थे, लेकिन स्वदेशी नहीं थे। ये भारत का स्वदेशी है, खुद भारत के द्वारा बनाया गया है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट है। ठीक है, स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट है। और 2 सितंबर को एक और बात, सबसे पहले जो नौसेना थी, जो भारत की नौसेना थी, इसके जो ध्वज या पताका थी वो पहले अंग्रेजों द्वारा जो नौसेना का निर्माण हुआ था, जो भारत की नौसेना थी इसका निर्माण
पहले से हुआ था। तो जो नौसेना का ध्वज या पताका थी उस पर पहले कई प्रकार के ध्वज या पताका थे और उन्होंने कई प्रकार का बदलाव भी हुआ है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना की ध्वज या पताका का नया नया या ध्वज पताका दिया है। नौसेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया ध्वज और पताका दिया है, जिसमें एक बात पूछेगा कि क्या शब्द जोड़ा गया, तो एक अष्टकोणीय मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। इसमें एक अष्टकोणीय जोड़ा गया और जो ध्वज पताका किसको समर्पित है, तो छत्रपति शिवाजी जी को समर्पित है। याद रखना, किसको? छत्रपति शिवाजी जी को समर्पित है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी जी ने नौसेना पर सर्वाधिक जोर दिया था, इसलिए किसको समर्पित है। तो जो ध्वज या पताका है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नया ध्वज या पताका नौसेना को दिया है, वो किसको समर्पित है, तो छत्रपति शिवाजी जी को समर्पित है। और जो उसका कलर है वो ब्लू है। वो ब्लू किस लिए? क्योंकि ब्लू पानी से संबंधित है, तो उसका जो कलर है अंदर का वो ब्लू है। ठीक है, उसमें एक नीचे को लंगर टाइप का है, जो साउथ साइड रहता है, वो एक नीचे को लंगर टाइप का है। मैं अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक अष्टकोणीय उसमें ध्वज दिख रहा होगा। अष्टकोणीय भारत का ध्वज सामने दिख रहा होगा। भारत का ध्वज तो पहले भी था, सबसे पहले इस पर इंग्लैंड का ध्वज था, देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो अष्टकोणीय था वो अष्टकोणीय जोड़ा गया और एक लंगर टाइप का नीचे दिख रहा होगा आपको पहले से। और एक उसमें जो उसका जो ध्वज है वो किसको समर्पित है, तो वो महाराजा छत्रपति शिवाजी जी को समर्पित है। ठीक है, तो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही एक प्राउड की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, भारतीय नौसेना को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन, और एक भारत देश को इतना अच्छा विमान वाहक पोत जो कि दिया है, जो कि स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत का स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट है। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।